खबर है कि पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आईएमएफ के अधिकारी कुछ घंटों बाद पाकिस्तान से रवाना होंगे। और माना जा रहा है कि जाने से पहले आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने वाले। लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आईएमएफ के अधिकारियों को पाकिस्तान में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है और 9 फरवरी को आईएमएफ के अधिकारियों का पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। खबर है कि आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान की सरकार को सख्त शर्तें पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन उन शर्तों को सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार को जैसे सांप सूख गया। आईएमएफ के अधिकारियों ने बेल आउट पैकेज लौटाने की योजना से जुड़ा प्लान पाकिस्तान की सरकार से मांगा हुआ है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अधिकारी इस तरह का कोई प्लान बना ही नहीं पाए। यही वजह है कि आईएमएफ भी पूरी तरह मजबूर है। पाकिस्तान की ही सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि बेल आउट पैकेज लौटाने का प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि आईएमएफ की शर्तों को पाकिस्तान के ही सीनियर अफसर बेवकूफाना कह चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार को मोटे तौर पर 3 कदम उठाने को कहा गया है। पहला, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकारी पैसे को सरकारी खजाने में रखना। दूसरा, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर सरकार की कमाई को बढ़ाना। और तीसरा, सेना की ताकत बढ़ाने के नाम पर फिजूल खर्च बंद करना। तीनों ही काम करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यह है कि अगर उसने इन तीनों में कोई एक भी कदम उठा लिया तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा, और अगर तीनों कदम उसने नहीं उठाए तो पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह लाचार है। खबर है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब 300 करोड़ डॉलर से भी नीचे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े कंटेनर कराची के पोर्ट पर अटके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें देने के लिए डॉलर नहीं है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और फल बाजारों से गायब हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। शहबाज सरकार को चुनना है कि उन्हें सरकार बचानी है या पाकिस्तान बचाना है। जो फैसला वो पिछले 15 दिन में नहीं कर पाए, वो अगर अब नहीं किया तो पाकिस्तान का बिकना तय हो जाएगा। इस बीच पाई पाई को मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन को ही एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक चीन से एक रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने की मांग करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में उतने पैसे नहीं लगा सकता जितना उसका चीन से करार था। इसीलिए वो चीन से यह गुहार लगाने जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता भी चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान इसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो अब चीन से कर्ज भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही चीन ने इस परियोजना के नाम पर भारी भरकम कर्ज देकर पाकिस्तान को फंसा रखा है, जिसे चुका पाने के बारे में पाकिस्तान इन दिनों सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं बचे। जबकि चीन का पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि पूरे पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 3000 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में कुल 8 लाख करोड़ की होती है, जिसे चुकाने के बारे में इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ सपना ही देख सकता है। खुद वहां के रेल मंत्री इसे ऐसा कर्ज मानते हैं जिसे भर पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसीलिए वो अब रेलवे प्रोजेक्ट की लागत कम करने की बात कर रहे हैं, ताकि उसे पूरा करने के लिए चीन से और पैसे न लेने पड़े। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।